हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। ये दीपक हमें कहाँ कहाँ कैसे दान करना है, कितने दीपक जलाने हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में बहुत ही ज़्यादा अंधकार होता है और शरद पूर्णिमा से ही दीपावली का आगमन हो चुका है। माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। ऐसे में अगर हम कार्तिक मास में दीपदान का नियम लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे घर से न जाने कितने तरह के रोग दोष समाप्त कर देता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। फ्रेंड, तो अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की रुकावटें, विघ्न, बाधाएं आ रही हैं तो कार्तिक मास में किया गया दीपदान हमें बहुत ही ज़्यादा विशेष फल की प्राप्ति कराता है। हमारी शादी नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हों, नौकरी में उन्नति तरक्की नहीं मिल रही हो, पितृदोष हो, घर में धन की कमी हो, गृह क्लेश रहता हो, किसी भी प्रकार का अगर अंधकार आपके जीवन में है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। आप दीपदान जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आप रुई की बाती बनाएं, गोल या लंबी कैसी भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लंबी बाती बनाएंगे तो ध्यान रखें, बाती का मुख हमेशा उत्तर पूर्व की तरफ ही होना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा गोल बाती का प्रयोग करती हूँ। साथ ही अगर आप मिट्टी के दीपक ले रहे हैं तो इन्हें धो के अच्छे से सुखा लें, और अगर आपके पास धातु के दीपक हैं तो बहुत अच्छा, डेली आप उन्हें साफ करें और फिर दीपदान करें। दीपदान आप कितने भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 दीपक लिए हैं। और अगर आपका कार्तिक के शुरू के कुछ दिनों में आप दीपदान या कोई भी नियम नहीं ले पाए हैं तो आप 2 दिन 3 दिन बाद भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या किसी भी वजह से बीच में पीरियड्स में दीपदान छूट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैं ले रही हूँ यहाँ पर तिल का तेल। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। तिल के तेल का दीपदान करना बहुत अच्छा होता है। और घी से भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए घी की सामर्थ्य हर किसी की नहीं होती है, क्योंकि दीपदान के लिए गाय का शुद्ध देशी घी ही हमें चाहिए और पूरे महीने के हिसाब से घी चाहिए होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है गाय का शुद्ध देशी घी। अगर आप कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप तिल के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे तेल डाल रहे हों या घी, ध्यान रखें कि दीपक बहुत जल्दी शांत नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर तक पूरा भर दें आप, जिससे कि काफ़ी देर तक वो दिए जलते रहें। और देखिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत से लोग जो हैं कार्तिक के पूरे महीने में एक बड़ा सा अखंड दीपक जलाते हैं घर के मंदिर में, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के सामने। लेकिन पूरे महीने क्योंकि इसे जलाना होता है तो इसकी देख रेख करना भी बहुत कठिन होता है। तो आप देख लें, अगर कर सकें तो आप वो दीपक भी जला सकते हैं, और नहीं तो आप बस सुबह या शाम के समय दीपक जलाएं। दीपदान हमेशा अंधकार में ही किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे पुष्प ले लिए हैं दीपक के नीचे रखने के लिए। आप चाहें तो अक्षत भी ले सकते हैं। और ये दीपदान घर के बाहर भी किए जाते हैं, और जो लोग घर के बाहर जाके दीपदान नहीं कर सकते वो घर में भी दीपदान कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहली जगह हमें जो दीपक रखना है वो है हमारा घर का मंदिर, जहाँ पर हमारे सभी देवी देवता वास करते हैं। तो नित्य प्रतिदिन हम अपने प्रभु की सेवा पूजा करते हैं। और देखिए, सभी के अपने इष्ट होते हैं। कोई दुर्गा माता को मानता है तो कोई भोले बाबा को, कोई लक्ष्मी नारायण को, तो कोई हनुमान जी को। तो आप घर के मंदिर में सबसे पहला दीपक रखें। तो क्योंकि घर के मंदिर में पंच देवी देवताओं की पूजा हमें रोज़ाना करनी होती है, तो सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही रखें। और आप चाहें तो अपने ईष्ट के मंदिर में दीपदान करने का नियम भी बना सकते हैं। आप घर के बाहर, आपके आस पड़ोस में जहाँ भी मंदिर हो आपके इष्ट भगवान का, आराध्य का, आप वहाँ पे जाके दीपदान कर सकते हैं। तो हमारे घर के मंदिर में शालिग्राम भगवान और लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, जिनकी पूजा कार्तिक में हमें ज़रूर से करनी भी होती है। तो दीपदान हमने कर दिया है। दूसरा दीपक हम जला रहे हैं अपने ठाकुर जी के सामने। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर भगवान कौन है? हमारे कान्हा जी, हमारे लड्डू गोपाल ही तो हैं। तो हमें अपने लड्डू गोपाल के सामने दीपदान जरूर करना है। अच्छा, आप इनके सामने तुलसी की लकड़ी से लंबी बाती बना के भी दीपदान कर सकते हैं। ये नियम भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं तो आप उनकी सेवा का नियम जरूर से लें। और तुलसी पत्र, देखिए हमने उनके तुलसी मंजरी का मुकुट धारण कराया है। कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं लाला। दोनों लाला को तुलसी मंजरी चढ़ानी है।
तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास में शालिग्राम को, लड्डू गोपाल जी को तुलसी चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। उसके बाद जो अगला दीपक हमें दान करना है वो है हमारे घर की तुलसी माता। तुलसी जी में वैसे तो पूरी साल ही दीप दान करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारण से आप नहीं करते हैं तो कम से कम कार्तिक मास में आप तुलसी पूजा का नियम ज़रूर से लें। एक दीपदान आप तुलसी जी में ज़रूर करें। अच्छा, घर की दहलीज पर एक दीपक आपको ज़रूर जलाना है। घर की दहलीज पर अंधकार ना रखें, क्योंकि घर की दहलीज से ही होकर हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी यहीं से प्रवेश करती हैं और दहलीज पर पितरों का भी वास माना जाता है। तो आप चाहें दोनों तरफ आप 2 दिए जला सकते हैं, या फिर एक दिया जलाएंगे तो वो भी काफ़ी होगा। तो बहुत ज़्यादा सजावट ना भी कर सकें तो कम से कम थोड़े से पुष्प रख के आप दीपदान दहलीज पर ज़रूर करें। अगला दीपक हम जलाएंगे देव वृक्ष के नीचे। अब ये देव वृक्ष अगर आपने अपने घर की छत पे लगा रखे हैं तो आप वहीं पे जला सकते हैं, या फिर किसी भी मंदिर में जाके। और ध्यान रखें, दीपक कभी भी जड़ के पास में लगा के नहीं रखना है, इससे पत्तों को, पेड़ को हानि होती है। हमेशा दीपक को थोड़ी दूरी पे रखें। और दीपदान देखिए आप आंवले वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, जो भी पूजा पाठ के वृक्ष होते हैं जैसे कि शमी वृक्ष हुआ, बेलपत्र का वृक्ष हुआ, इनके नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। या फिर घर की छत पे जो सबसे ऊंची जगह हो वहाँ पर अगर आप एक दीपक रखते हैं संध्या के समय तो ऐसा करना भी बहुत अच्छा होता है। तो इसे आकाश दीपदान करना बोला जाता है। इसे खुले आकाश के नीचे हम जलाते हैं। इससे हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति, तरक्की आती है, धन की दिक्कतें समाप्त होती हैं। और अगर आप किसी भी कारण से घर की छत पे दीपदान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो फिर एक 0 वाट का पीले रंग का बल्ब आप लगा दें, संध्या के समय उसे जला दें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक जलता रहना चाहिए। तो आप इस भाव से भी आकाश दीपदान कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक दीपक आप अपने चाहें तो पितरों के निमित्त जला सकते हैं, जो कि घर की दक्षिण दिशा की तरफ हमें जलाना होता है। तो इससे पितरों का जो रास्ता होता है वो अलौकिक होता है, जिससे उनका और भगवान का दोनों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और इसके अलावा आप चौराहे पे या फिर नदी के पास दीपदान कर सकते हैं, गौशाला में जाके दीपदान कर सकते हैं। और अगर बाहर जाना संभव ना हो तो अपने घर के अंदर रह के भी दीपदान किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।